That's clear. Welcome in our Adhyana YouTube channel. Dear students, we are going to discuss today Newton's law of cooling. This is a very important topic uh, in NCERT and class 11 physics, and as well as for other competitive examinations like NEET, NG, mains, and advanced. And if any students is or any aspirants is preparing for other competitive examinations, then it's also very important for optional subject like CSE, IAS exam, PCS, GATE, and all. So stay tuned, Adhanam, and like, share, subscribe my YouTube channel. If you are watching first time my video, then share and subscribe the channels. And if feel free and this video is very helpful for you, then comment. And if you demand any kind of video related to physics topic from class 10 to the higher classes quantum mechanics, electrodynamics, thermal physics, whatever. You can comment in my comment box. I will just prepare a video and you watch this video. Thanks. We start Newton's law of cooling. Basically, Newton's law of cooling क्या है? अगर हम बात करें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कोई नई बात नहीं है। ये एक्चुअली सराउंडिंग के टेम्परेचर्स को एसोसिएट करता है। हाउ कैन एसोसिएट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग्स? क्लियर? जैसे मान लो कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो रेट ऑफ कूलिंग जो है ये बता रहा है कि रेट ऑफ कूलिंग will be directly proportional to the temperature difference. तो टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ कूलिंग उतनी ज्यादा होगी। इसीलिए ठंडियों में पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से ठंडा होगा। रेट ऑफ कूलिंग और अगर हम सराउंडिंग के टेम्परेचर्स का एक ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमें एक्सपोनेंशियल मिलता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ मिलता है। और जनरली इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में रेक्टेंगुलर पैराबोला कहते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहने का मतलब है कि पानी या कोई भी लिक्विड शुरुआत में इनिशियल स्टेज में बहुत तेजी से ठंडा होगा, लेकिन बाद में उसका रेट ऑफ कूलिंग गिरने लगता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस और सराउंडिंग के उस बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर का डिफरेंस कम होने लगता है। जैसे मान लीजिए अगर हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर हम मान लीजिए सराउंडिंग का टेम्परेचर θ1 40 डिग्री सेल्सियस और हमारा जो वाटर है उसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1, दैट इज 45 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यू गॉट 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये 5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। तो यहाँ पर पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, बहुत स्लो ठंडा होगा। इसीलिए गर्मियों में क्या होता है कि पानी जल्दी ठंडा नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर θ1 8 डिग्री सेल्सियस है और आपने पानी गर्म किया, उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो आएगा आपका 80 माइनस 8 तो हो गया 72 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो पानी का जो रेट ऑफ कूलिंग बहुत तेजी से होगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये सराउंडिंग के टेम्परेचर के पास पहुंचता जाएगा रेट ऑफ कूलिंग घटता जाएगा। तो इसीलिए समय बढ़ने के साथ साथ कूलिंग कम होने लगती है, रेट ऑफ कूलिंग घट जाता है। इसलिए जो ग्राफ है एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। इस तरीके से ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इसका एक डेरिवेशन है, रेट ऑफ कूलिंग dq by dt is directly proportional to temperature difference of surrounding। और यहाँ पे अगर हम बात करें dq by dt is equal to minus k delta t, where minus represent the
स्लोइंग द रेट ऑफ कूलिंग, जैसे जैसे हम टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा कूलिंग भी घटती जाएगी। शुरुआत में पानी बहुत तेजी से ठंडा होगा, बाद में स्लो डाउन हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन्स ने एक डेरिवेशन बताया, वो डेरिवेशन हम अभी आप एक्सप्लेन करते हैं। देन आफ्टर वी कैन